हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आज हम सब पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे अभी और कुछ न्यूमेरिकल हम लास्ट में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन क्या है, 2010 में पूछा गया है, 2010 में। How many electron can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l equal to 2? A option 2 electron, B option 6 electron, C option 10 electron, D option 16 इलेक्ट्रॉन। अब तुमको इसमें क्या बताना है, उसमें क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। n बराबर 3 है और l बराबर 2 है, तो ये क्या होगा, l अगर 0 होता तो s होता, 1 होता तो p होता, 2 होता तो d। मतलब n 3 है और 3d है। अब 3d में पूछा है उसने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन दी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल लिखा है 3d। 3d क्या होगा, 3d d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब उसने एक ऑर्बिटल में पूछा है, ऑर्बिटल्स नहीं लिखा है उसने। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल, मतलब ये एक्चुअली है क्या, ये सबसेल है। ये क्या है, डी सबसेल है। डी सबसेल पूरा देखा जाए तो ये डी सबसेल है। अब उसने पूछा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, एक डब्बा। ऑर्बिटल में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ये 3D है, मैं भी मान रहा हूँ ये 3D है, लेकिन ये 3D सबसेल है। 3D सबसेल है और उसने पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिट होने चाहिए, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट होंगे, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो उसने एक ऑर्बिटल में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिट होने चाहिए, तो 2। इसका राइट ऑप्शन है 2। कई लोग इसमें लगाते हैं ऑप्शन क्या, 10 लगा देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया सबसेल में थोड़ी पूछा है, ऑर्बिटल में पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डस्टर कहाँ गया है भाई, चलो दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग, 2007 में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। पहला एन, एल, एम और एस। एन कितना है 3, एल कितना है 0, एम कितना है 0, एस कितना है हाफ। सेकंड एन है 2, एल कितना है 2, एम कितना है 1, एस है प्लस हाफ। थर्ड ऑप्शन एन बराबर 4, एल बराबर 3,
-2 -12। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 1 0 L 0 M है -1 और S है -12। फिफ्थ N है 3 L है 2 M है 3 और स्पिन है +हाफ। ए ऑप्शन 1 2 3। बी ऑप्शन सेकेंड 4th 5th। सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। डी ऑप्शन 4th। अब इसमें बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग, एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया है, नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है। एन एल एम एस की वैल्यू दी है, अब उसने पूछा है। तो देखो इसमें एन 3 है तो एल क्या होगा, 3 से कम होगा, 0 1 2 होगा, तो ये सही है। एम की वैल्यू -L से +L होती है, तो ये भी सही है, मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर तो सही है। नॉट पॉसिबल लिखा है इधर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी लोग सही ढूंढने में जुट जाते हैं। इधर लिखा है नॉट पॉसिबल, पहला पॉसिबल है, दूसरा देखो एन, देखो इधर एल की वैल्यू एन से क्या होती है, एल की वैल्यू हमेशा एन से कम होती है, तो ये तो बराबर आ रही है, मतलब ये वाले पॉसिबल नहीं है। आगे तुमको चेक ही नहीं करना, हाँ एम की वैल्यू तो चेक ही नहीं करना, तब इधर ही गलत हो गया, इधर गलत हो गया। अब इसमें देखो थर्ड में तो N4 है L3 है, मतलब एल की वैल्यू एन से कम है, बिल्कुल सही। और एम की वैल्यू -L से +L तक होती है, तो -3 से +3 के बीच में -2 आता है, ये बात भी सही है, -हाफ सही है। फोर्थ देखो एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, इधर तक सही है, लेकिन एम की वैल्यू -L से +L की रहेगी ना, तो 0 है तो इधर 0 आना चाहिए, मतलब इधर ये ऑप्शन ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो फिफ्थ, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू एन से कम है, बहुत सही। एम की वैल्यू -2 से +2 तक होनी चाहिए, और इधर ये गलती पकड़ी गई, मतलब तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 4th 5th बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन और करेंगे। देख लेते हैं नेम ऑफ ऑर्बिटल, नेम ऑफ ऑर्बिटल। नेम ऑफ ऑर्बिटल ये क्या है, एस, एस है, इसमें इसका तो सिंपली ऐसे ही रहता है। पी देखो, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और फिर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेम ऐसे नेम होता है कि मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसमें वैल्यू क्या होती है, 0 +1 -1, और इधर -2 +2 -1 +1, और इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये थोड़ी याद करके चलना है, रिकॉल करना। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रूल्स ऑफ फिलिंग, आज का लेक्चर फुल्ली बेसिस इसी पर बेस्ड रहेगा। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। पहला रूल आता है अपवाउ रूल। क्या, अपवाउ रूल।
अप अबाउ रूल। ये रूल क्या कहता है? द रूल स्टेट्स दैट द रूल स्टेट दैट electron fill in orbital. Rule state that orbitals are filled in order of increasing energy. ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई। और रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, चलो मैं अगली स्लाइड में बताऊं कि इधर ही बताऊं। जैसे 1s 2s 2p 3s, अगली स्लाइड में बता रहा हूं। ये डेफिनेशन लिख देना, फिर मैं अगली स्लाइड में रूल्स मतलब कैसे इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखते हैं वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। ये डेफिनेशन लिख देना, ये इस डेफिनेशन के नीचे ही ये सब कारनामा करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो बस ऐसे एरो लगा देना। और फिर इसको इसकी टेल को हेड को टेल से जोड़ दो। इस तरह भरेंगे, मतलब ऑर्डर लिखो। सबसे पहले भरेगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या आ रहा है? 5s के बाद आ रहा है 4d। इस तरह मतलब सो ऑन चलता रहेगा, इधर तक लिख लेना, जहां तक तुम्हारा मन करे उधर तक लिख लेना। लेकिन अपन को बस इतना ही आना चाहिए, मतलब मिनिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट की कन्फिग्रेशन इतने में ही लिख जाती है। तो आई थिंक तुमको अब जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है ऑर्बिटल्स को भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर को, तो इस हिसाब से भरेंगे। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये तो हो गई फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ऑर्डर ये रहेगा। अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूं तो अब ये ऑर्डर मैं बता दे रहा हूं इधर से। चलो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इधर लिखो, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s 3d। और फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल
इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूं तो 1s के बाद 2s और 2p बराबर रहेगा, फिर 3s 3p और 3d बराबर रहेगा। तो ये बस याद रख लेना थोड़े कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सेम सब सेल है, सेम सब सेल तो मतलब एनर्जी सेम, इधर भी एनर्जी सेम, ठीक है। 1s के बाद 2s, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल ऐसे याद रख लेना, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं कुछ, तो हमारा ये अफवाह रूल है पूरा, जितना हमने अभी तक पढ़ा है ये पूरा अफवाह रूल था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रूल, पढ़ेंगे N+L रूल। N+L rule, order of increasing of energy can be calculated from N+L rule। N+L रूल देखो, अगर N+L रूल अब बताना, जैसे ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी मैंने लिख दिए 2s और 2p, 2s और 2p लिख दिया, 2s और 2p लिख दिया, तो N+L रूल क्या कहेगा, N+L करो तो इधर कितना n कितना है 2, l की वैल्यू है 0, इधर आएगा 2, n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1, 3। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 2p की। अगर मैं इधर लिख दूँ 3s 3d 4s, तो एनर्जी बताना इसमें किसमें ज़्यादा है। N+L रूल लगाओ, N+L n कितना है 3, l d के लिए l की वैल्यू कितनी रहेगी, SPD 2, तो 5 आ गया N+L। 4s में 4s में देखो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू s के लिए 0 रहती 4, तो इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3d की ज़्यादा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा N+L रूल, मतलब एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे, N+L अगर एनर्जी पता करना हो तो N+L लगा देना, जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब N+L रूल इतना तुमने समझ लिया, कुछ पॉइंट और समझो। लोअर द वैल्यू ऑफ स्टार पॉइंट, लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, लोअर इज द एनर्जी, लोअर इज द एनर्जी, उसकी सबसे कम एनर्जी, जितना N+L कम होगा उसकी उतनी एनर्जी कम होगी, एंड विल बी फिल फर्स्ट, एंड विल बी फिल्ड फर्स्ट, फिल्ड फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूं 2s और 2p में N+L लगाओ, 2 + 0 2 आएगा, 2 + 1 N+L, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है 3। अब देखो N+L की वैल्यू किस में ज़्यादा आ रही है, 2p की N+L रूल में N+L किसकी ज़्यादा आ रही है, 2p की, 2p की तो क्या होगा, 2p विल हैव हायर एनर्जी देन 2s, hence 2s will be filled first, 2s will be filled first, मतलब जिसकी N+L की वैल्यू
इसमें समझो, जिसकी n+l की वैल्यू कम आएगी वो पहले भरा जाएगा। जैसे 2s की पहले कम आ रही है n+l की वैल्यू, उसको पहले भर देंगे हम। तो मतलब सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में। और फिर इन केस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ n+l, then lower the value of n, lower the value of n will filled first। जैसे अब मैं इधर ले रहा हूं 2s और 2p3s। अब देखो n+l 2+1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, 3 आया। 3+l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। अब n+l दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम कैसे करेंगे, अब लिखा है कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। 2s विल बी, इधर इसमें लोअर वैल्यू ऑफ n किसकी है, 2p की। 2 सबसे कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से करेंगे अब हम। 2s विल बी 2s here, 2s will be filled first, then 3s, 2p, then 3s। ठीक है, तो ये हमारा n+l रूल की पूरी कहानी हो गई। आई थिंक समझ में आया होगा। एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से समझ में आ जाना चाहिए, इतना ही है n+l रूल। इधर से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड हो। नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड हो, सब कुछ कवर्ड हो रहा है इधर। ठीक है, सब कुछ कवर हो रहा है। इससे ज़्यादा n+l रूल कोई नहीं बताता है, ना पढ़ाता है, ना होता है। ठीक है, n+ रूल इतना ही होता है। ये हमारा n+l रूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल। थर्ड है हंट्स रूल। क्या हंट्स रूल, हंट्स रूल क्या है मतलब हंट्स रूल क्या कहता है, सिंपली हंट्स रूल का ऐसा मानना है कि पहले डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। दिस रूल स्टेट दैट, the rule state that pairing of electron in the orbital of subcell, rules state that pairing of electron in the orbital of subcell क्या होगी, p p f। Rule state that pairing of electron in orbital of subcell is not possible, it only is not possible until each orbital get maximum one parallel electron। मतलब अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा,
हंस रूल की ये कहानी तुमको समझ में नहीं आएगी। रूल्स स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट्स मैक्सिमम वन पैरेलल इलेक्ट्रॉन। जैसे P3 को भरेंगे, P3 P3 P3, इस तरह हम P3 को 2-3 बार भरेंगे। तुमको बताना है क्या ये स्टेटमेंट इससे मैच करेगा या नहीं। कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैक्सिमम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे हम सबको, क्या मैक्सिमम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। और उसके बाद अगर तुम क्लॉकवाइज दे रहे हो पहला इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, तीसरा भी क्लॉकवाइज, ये हमारा सही है। अगर हमने एक एंटी क्लॉकवाइज दिया तो दूसरा भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा और तीसरा भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये रूल भी सही है। मतलब चाहे तुम ऐसे भरो चाहे ऐसे भरो। अगर तुम सोच रहे हो ऐसे भर दूं, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे को क्लॉकवाइज, तो ये रूल गलत हो जाएगा। या तुमने P3 को इस तरह भरा कि तुमने सोचा कि पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दूं, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर रहने दो। तो इसमें क्या लिखा है, पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ईच ऑर्बिटल गेट मैक्सिमम वन पैरेलल इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तब तक एक एक डब्बे में ना बढ़ जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। मतलब ऐसे समझो 3 कुत्ते हैं और एक मालिक के पास 3 रोटी है, तो अगर उसके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, 3 रोटी है 3 कुत्ते हैं, एक कुत्ते को ही 3 रोटी खिला दे। तो अगर वो एक कुत्ते को 3 और रोटी खिलाएगा तो 2 कुत्ते उसको काटने को दौड़ेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि एक को 2 रोटी खिला दे और एक कुत्ते को 1 रोटी खिलाए, फिर भी एक कुत्ता रह जाएगा तो वो काटने को दौड़ेगा। उसकी भलाई इसी में है कि 3 कुत्ते हैं और 3 रोटी है, तुम पहले एक एक दे दे सबको, पहले एक एक रोटी सबको दे दे। फिर उसके बाद अगर P4 अगर 4 रोटी है तो इसके पहले एक एक रोटी तो देना ही है, और फिर जो जिस कुत्ते से ज्यादा प्यार करता है मालिक उसको दे दे। लेकिन स्पिन क्या रहेगा इसका, अब अपोजिट हो जाएगा। अब क्या स्पिन हो जाएगा, अपोजिट। अगर P5 भरना है तो इसी तरह चलेगी कहानी, पहले पैरेलल स्पिन फिर एंटी पैरेलल। ठीक है, ये वाला भी सही है। तो ये 2 पॉसिबल केस है जहां जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। अब डी के लिए समझ लो, डी के लिए सेम कहानी है। अगर इधर है D4 है तो किस तरह भरेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, 1 2 3 4 5। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले ऐसा मत कर देना कि अरे सर डी में तो मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 4 है तो 4 को सेम स्पिन में रख देना, एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। अगर D7 है तो किस तरह भरेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज पेयरिंग करा दो, 5 6 7। तो ये हमारा क्या है, पूरा हंट्स रूल। हंट्स रूल इससे ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं करेगा। बस इसमें यही पूछेगा, ऐसे P3 के जैसे ये चारों ऑप्शन में दे देगा, आप बोलेगा कौन सा रूल वायलेट करेगा हंट्स रूल को, तो पहला ये वाला रूल या फिर ये वाला रूल। अब हम चौथा पढ़ेंगे, पॉलिश प्रिंसिपल। चौथा रूल है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। चौथा रूल है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। This rule states that that an orbital do not have all four quantum number
same. All four quantum number same. All four same quantum number are not. This rule states that an orbital do not have all four same quantum number. Same quantum number. क्या बोलता है? अगर मैंने इधर लिखा है एग्जाम्पल, मैंने लिखा है एग्जाम्पल 2s2, 2s2, तो देखो 2s2 को हम किस तरह, इस तरह लिखेंगे ना 2s2 को, तो इसमें सभी चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चार होते हैं. एक तो होता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. तो ये रूल क्या कहता है कि चारों प्रिंसिपल क्वांटम सेम नहीं होंगे. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे. जैसे इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, इधर भी n की वैल्यू 2 है, इधर l की वैल्यू s के लिए कितनी है 0, l की वैल्यू भी 0, m की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि m की वैल्यू -l से +l होती है, +l तक, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी. अब इस पे अगर एक का क्लॉकवाइज लिखोगे +½ तो इसका क्या लिखना पड़ेगा -½ अगर इसका चाहो तो तुम इसका -½ कर देना, तो इसका +½ कर देना. तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. चलो एक तो छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लो. अब हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है पूरा. अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और सिखा दूंगा. अभी थोड़ी रुक जाओ, एक क्वेश्चन करो उससे पहले. 2019 से पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है. 4D 5P 5F and 6P orbital are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is A option 5F 6P 4D 5P. B option 5F 6P 5P 4D. C option 6P 5F 5P 4D. D option 6P 5F 4D 5P. अब देखो इसमें तुमको क्या देखना है, n+l रूल लगाना है. चार इसमें डिक्रीजिंग एनर्जी पूछा है, तो इसमें लगाओगे क्या, सब सेल दिए n+l रूल लगा दो. तो देखो 5D के लिए लगाओ n+l रूल, 5P के लिए लगाओ, 5F के लिए लगाओ, 6P के लिए लगाओ, और फिर करेक्ट ऑर्डर ढूंढ लो. n+l, n कितना है इधर 4, l की वैल्यू SPD 3 मतलब 7, 5P SP 1 6, 5F SPD F l की वैल्यू 3 आएगी 8, 6P 6 n तो 6 होगा, P SP P l की वैल्यू 1 आएगी 7. अब देखो क्या 4D 5P 5F क्वेश्चन सही लिखा है. SPD
sp_d, l की वैल्यू इधर 2 आएगी तो 6 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू n+l की 5f, तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा 5f। ये दो ऑप्शन कट गए। फिर देखो 6p की है, 7 आ रहा है इधर, 6p। अब ये दोनों तो n+l की वैल्यू अगर सेम है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका n कम होगा, जिसका n कम होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा। ठीक है, जिसका n कम होगा वो पहले भरा जाएगा और जिसका n बड़ा होगा उसको बाद में। लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर द वैल्यू ऑफ n विल बी फिल फर्स्ट, लोअर द वैल्यू ऑफ n। तो इसकी n की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसकी पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा मतलब कम एनर्जी है। अपन को क्या चाहिए, अपन को ऑर्डर क्या चाहिए, इन डिक्रीजिंग एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सबसे पहले ये भरेगा तो इसकी एनर्जी सबसे कम। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक समझ में आया होगा तुमको ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया रिसेंटली, अभी हाल मतलब कुछ ही साल पहले। तो चलो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम डिफरेंट अभी हमने अब्बा रूल अच्छे से पढ़ लिया है, n+l रूल पढ़ लिया है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है बेरियम 4, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। इसमें कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात पता होनी चाहिए। 1s2 2s2, चारों इलेक्ट्रॉन भर गए, बिल्कुल सही। बोरोन में 1s2 2s2 2p1, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो एक ही देना पड़ेगा हमको। ठीक है, वरना तुम कहो सर पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक ही तो मिलेगा अभी उसको। हाँ 6 भर सकते हैं इसमें। अब कार्बन 1s2 2s2 2p2, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। सर आप तो बोल रहे थे पी में 6 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया 2 ही हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s2 2s2, अब इसमें पी में कितने आ जाएंगे 2p, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह 1s2 2s2 2p, अब आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब 1s2 11 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2s2 2p6, अब भरेंगे 6, और फिर 3s। अब s में बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 4 10 11। ठीक है, चलो और कराता हूँ, अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। सोडियम एल्युमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम। और फिर क्लोरीन ले लो 17 इलेक्ट्रॉन है, फिर आयरन ले लो 26 इलेक्ट्रॉन है, और फिर कॉपर, कॉपर कॉपर में कितना, कॉपर मत लो, जिंक ले लो, जिंक एक्सेप्शन है, जिंक। और दूसरा ले लो क्रोमियम 24, ये भी एक्सेप्शन है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर हम एक्सेप्शन देखेंगे। तो भरना स्टार्ट करो। 1s2 2s2 2p6 3s2, 6 4 10 दोबारा, और 3p1। क्लोरीन 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 4s2, 6 4 10 11 12 12 5
17, इधर ही तक भरेगा। ठीक है, अब आयरन में 1s2 26 भरने, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 6 4 10 6 4 10 26। अब जिंक में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2s। अब जिंक नहीं, कॉपर लेना था 29 वाला, कॉपर 29 2s2 और 4s2 3d। तुम बोलोगे 2 2 4 6 4 10 6 4 10 20 और 9 इलेक्ट्रॉन इधर भर दोगे। लेकिन इधर एक्सेप्शन है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, मतलब मिनिमम होता है एनर्जी डिफरेंस। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठा के इधर चला जाता है, क्योंकि फुल फील्ड ये क्या है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल। तो इधर मैं लिख रहा हूं, एक नोट लिख रहा हूं, नोट हाफ एंड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल। अब इधर क्रोमियम में देखो, क्रोमियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब 4s में 2 बोल दोगे और तुम 3d में 4 बोल दोगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन बन जाएगी ना, एस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए इसी, और ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है D5। ये अब क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कन्फिग्रेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब अब ये हो गया हाफ फील्ड, तो ये भी स्टेबल है इसीलिए। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्यों ले पा रहा है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कम है, यही रीजन है। तो आई थिंक तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद अपन लोग खत्म करेंगे आज का लेक्चर। एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करा दूं इसी बात पे। अरेंज द फॉलोइंग in its decreasing stability order। P3 P6 P4, A option P6 P3 P4, second option P3 P6 P4, third option P6 P4 P3, fourth option P4 P3 P6। तो देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आती है, 3, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फुल फील्ड। मतलब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन अभी बताया है मैंने, चाहे डी में हो चाहे पी में हो तो मोर स्टेबल होता है। लेकिन हाफ फील्ड P3 है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो फुली फील्ड मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो फुली फील्ड मतलब ये इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन P6 की सबसे अच्छी होगी ज्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर हाफ फील्ड रहेगा, फिर सबसे कम
4 वाला है ये, मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखना था, ये वाला तो बाहर ही चला जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल फुली फील्ड रहेगा, फिर हाफ फील्ड, फिर उसके बाद 3-4। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन इस तरह का था। और चलो अब हम थोड़ी और क्वेश्चन करते हैं। कल के लेक्चर से भी कंबाइनिंग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी क्वांटम नंबर आर required to locate an electron, to locate an electron? पहला, सेकंड, थ्री, थर्ड, फोर्थ वन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू लोकेट, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेट पूछ रहा है, लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली लोकेशन कौन कौन बताता है? लोकेशन एन, एल और एम। ठीक है, तो 3 आएगा इसका ऑप्शन, आंसर क्या रहेगा? 3। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी ऑर्बिटल, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 2 है। हाउ मैनी ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय n is equal to 3, l equal to 2, m equal to -1? A, B, C, D। 5, 4, 3, 1। सेकेंड क्वेश्चन इसी के जैसा। हाउ मैनी ऑर्बिटल आर represented in by n बराबर 2 दे दिया, l बराबर 1 दे दिया। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 2। तो देखो, हाउ मैनी ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय n 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो एस पी डी, डी m की वैल्यू -1 है, 3D n कितना है? 3 है, और l 2 है, तो 3D, और m बोल रहा है -1। अब देखना, d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसकी वैल्यू -2 +2 +1 -1, और इधर होती है 0। अब 3D में उसने पूछा है कितने ऑर्बिटल होंगे। n बराबर 3 होगा, l बराबर 2, m बराबर -1। m बराबर, ये m की वैल्यू है, m की वैल्यू m बराबर -1 में ऑर्बिटल कितना है? 1, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 1। अब इसमें देखना, रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मैनी ऑर्बिटल, फिर पूछा है n की वैल्यू दे दी है 2, l की वैल्यू दे दी है 1 है l की वैल्यू, तो 2p में अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। ये क्या है? px py pz है ना, py pz। इसकी अगर m की वैल्यू +1 -1, pz की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें m की वैल्यू तो दी नहीं है, मतलब तीनों ऑर्बिटल होंगे ना। उसने सिंपली बोल दिया 3p में, m की वैल्यू दी ही नहीं है, m की वैल्यू नहीं दी है, तो सिंपली तीनों ऑर्बिटल होंगे। आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। कैमरा तो बंद नहीं हो गया। नहीं, कैमरा बंद नहीं हुआ है अभी, तो हम क्वेश्चन और करेंगे।
चलो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन जी सबसेल। एल की वैल्यू दे दी है यार, इतना अच्छा काम कर दिया। इज ए 7, बी 9, सी 10, डी 12। अब पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल 2l+1 होता है ना, 2l+1, 2l+1। एल की वैल्यू दे दी है, जी के लिए एल की वैल्यू होती है 4, 2 × 4+1, 4 दूनी 8 और 9। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 9। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 9। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय जय हिंद, टेक केयर। कल हमारा एक लास्ट लेक्चर छोटा सा थोड़ा और देख लेना। हमारा मतलब मोस्टली आई थिंक चैप्टर इधर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा एनटीए ने ज़्यादा सोचा या थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहा तो वो कल के लेक्चर से आराम से निकल जाएगा। लेकिन कल का लेक्चर देखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, आज के लिए आज की सभा इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय जय हिंद, टेक केयर।